हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, तो कोरिलेशन एनालिसिस में हम आपको यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ कोरिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, मेथड टू फाइंडिंग आउट कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए कितने टाइप्स का मेथड होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन कोरिलेशन का। द कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर फॉर फाइंडिंग आउट डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक है फ्रेंड, देखो कोरिलेशन होता क्या है, हम आपको यहाँ पे एक टेक्निकल भाषा में समझाते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई एक्स वेरिएबल है, ठीक है, उसके बाद आपके पास वाई एक वेरिएबल है। ठीक है, एक्स वेरिएबल के पास कुछ डेटा है, वाई वेरिएबल के पास कुछ डेटा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो एक्स वेरिएबल है और ये जो वाई है, इन दोनों के बीच में कितना रिलेशनशिप है। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, तो इसको एनालाइज करने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा कोरिलेशन का। ठीक है, कोरिलेशन की हेल्प से ही आप एक्स और वाई वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को पता कर सकते हो। ठीक है, तो कोरिलेशन का काम ही होता है एक्स और वाई, या फिर यहाँ पे मान लो कोई जेड वेरिएबल है, 3 या 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करके देना। ठीक है, और ये जो फाइंड आउट करते हो आप, एक कोई ना कोई नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 0.65 या फिर कुछ भी नंबर यहाँ पे होता है जहाँ पे हम आर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यह एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है। ठीक है, ये कुछ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंड मोर वेरिएबल्स। ठीक है, कोरिलेशन जब हम पढ़ते हैं ना, तो यह जो कोरिलेशन होता है यह क्या बताता है, 2 वेरिएबल्स के बीच के कितना रिलेशनशिप है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया एक्स और वाई जो वेरिएबल्स है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितना रिलेशनशिप है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है हमारा कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं इस एक्स और वाई वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप। ठीक है, तो यह शो करता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और जो आर की वैल्यू होगा -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है, एक बेस्ट एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास प्राइस है और डिमांड है। ठीक है, प्राइस एक वेरिएबल है, मान लो यहाँ पे एक्स। ठीक है, और ये डिमांड है मान लो वेरिएबल आपका वाई। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा डिमांड कम होगा। ठीक है, किसी प्रोडक्ट की अगर हम प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, डिमांड कम होगा। तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप है। यह कौन सा रिलेशनशिप है, कोरिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसमें अब मुझे देखना है कि ये जो प्राइस मैं कितना बढ़ा रहा हूँ और कितना मेरा डिमांड कम हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आर की वैल्यू से हम पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है कोरिलेशन का। तो अगर आपके पेपर्स के अंदर पूछता है कि कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है, तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, टाइप ऑफ मेथड कंप्यूटिंग कोरिलेशन। ठीक है, कितने टाइप का मेथड होता है कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब कि कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो हमारे पास 4 टाइप का मेथड होता है। कार्स-पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पियर्समैन कोरिलेशन, इसको हम रैंक कोरिलेशन भी बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डेविएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डेविएशन। ठीक है, तो 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन पता कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो ये कैसे पता करना है हम आपको इस वीडियोस के अंदर एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो कुछ नोट पॉइंट होता है कोरिलेशन के अंदर। जब भी आप कोरिलेशन निकालते हो ना किसी भी 2 वेरिएबल्स के बीच में, तो उसके अंदर कुछ नोट पॉइंट्स होता है। जैसे मान लो अगर आप आर की वैल्यू निकालते हो, अगर 0 से बड़ा आता है तो आप बोलोगे कि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आर की वैल्यू छोटा आता है 0 से तो आप बोलोगे कि निगेटिव कोरिलेशन है। अगर आर की वैल्यू इक्वल आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर आर की वैल्यू -1 के इक्वल आता है तो आप बोलोगे परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन होता है। अगर आर की वैल्यू 0 आता है तो आप बताओगे कि नो कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो आपके पास कुछ डेटा दिया होगा, जिस डेटा में आपका एक्स की कुछ डेटा होगा और कुछ वाई की वैल्यू होगा। ठीक है, और इन दोनों वेरिएबल्स में आपको बोला जाएगा कि रिलेशनशिप बताओ कि कितना रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसमें आपको आर की वैल्यू
पता करना होगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू आप निकालोगे, उसके बाद आर की वैल्यू यहाँ पे देखोगे कि आर की वैल्यू हमारा किन के रेंज के बीच में आ रहा है। जिसके रेंज के बीच में आ रहा है उसके हिसाब से आप इसमें से लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो टाइप ऑफ कोरिलेशन देखते हैं। फ्रेंड, टाइप ऑफ कोरिलेशन में देखो आपके पास आता है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ टाइप्स होता है। देखो पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, हमारा अगर एक्स की वैल्यू बढ़ता है और वाई की वैल्यू बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में हमारा एक्स की वैल्यू बढ़ेगा और वाई की वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, और नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है, जब हमारा एक्स की वैल्यू बढ़ता है और फिर वाई की वैल्यू घटता है। ठीक है, या फिर एक्स की वैल्यू घटता है और वाई की वैल्यू बढ़ता है, तो इस कंडीशन में हमारा निगेटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए देख लो निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। अगर मान लो मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका डिमांड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो होता है आपका निगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, कैसे देखो, अगर मान लो अगर हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा, कस्टमर उसके ऊपर कम आएंगे, तो ये हमारा निगेटिव कोरिलेशन हुआ। ठीक है, अब पॉजिटिव कोरिलेशन का आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे का अगर हाइट बढ़ता है तो उसका साथ साथ वेट भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो देखो हमारा जो वेरिएबल्स है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हाइट बढ़ रहा है किसी बच्चे का तो वेट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेरिएबल्स हमारा, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम हो रहा है। यहाँ पे मतलब कि हमारा जो वेरिएबल्स का डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव कोरिलेशन है। तो बेसिक पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए ये जो आपका पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन है यही काफ़ी है। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराएंगे कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।